दोस्तों मैं अंकित त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट ग्लोज में। दोस्तों हमने कुछ वीडियोस फिजिक्स के टॉपिक्स पे बनाए हुए थे, जिसमें से एक वीडियो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर पर आधारित था और उस वीडियो की जो अगली सीरीज़ है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यानी आज हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, लेकिन लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन है इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, तो उसमें साइन कन्वेंशन क्या होता है उस चीज़ की डिटेल आपको पुराने वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेंस है इसका साइन कन्वेंशन कैसे होता है। यानी लेंस के लिए यू वी एफ आर आई आई डैश ओ ओ डैश के लिए साइन क्या होता है। सबसे पहले समस्या पे आते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए लेंस से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स बच्चे सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइन कन्वेंशन। फार्मूला आपको अच्छे से याद है, कैलकुलेशन आप अच्छे से कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपने साइन कन्वेंशन में गलती कर दी, यानी यू वी एफ आर आई आई डैश ओ ओ डैश के साइन में आपने गलती कर दी, साइन आपने गलत रख दिया, तो वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो इसमें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले U को वस्तु की स्थिति कहते हैं, V को प्रतिबिंब की स्थिति कहते हैं। स्थिति से मतलब है लेंस से उसकी दूरियां। आई आई डैश को वस्तु की लंबाई कहते हैं, आई आई डैश को प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं, ओ डैश को वस्तु की लंबाई कहते हैं, और F को फोकस दूरी कहते हैं, R को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो सबसे पहले लेंस में जो सबसे जरूरी बात होती है वो है F, स्मॉल f ज्ञात करना कि स्मॉल f यानी फोकल लेंथ कौन सी है। क्योंकि देखिए जो लेंस होता है वो दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है। दो जो गोलीय पृष्ठ होते हैं जब दोनों मिलते हैं तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस बनता है। अब क्योंकि दो पृष्ठ हैं तो लेंस में भी फोकस दूरी कितनी होती है, दो फोकस दूरी होती है। तो इसमें कौन सी फोकस दूरी हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होगी पहले इसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस बनाया हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे एक उत्तल लेंस बनाया हुआ है। तो उत्तल लेंस में सबसे पहले हम लोग ये क्लियर करेंगे कि इसमें फोकस दूरी कौन सी लगनी है। जैसे देखिए हमेशा लेंस के बाईं ओर वस्तु ओ ओ डैश रखी जाती है। ऑलवेज रिमेंबर जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है। तो बाईं ओर से जब प्रकाश की किरण डाली जाएगी तो देखिए इस पृष्ठ पे पड़ेगी, प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पे पड़ेगी। तो इस पृष्ठ का जो कर्वेचर है आप उसको देखिए, इस पृष्ठ का जो कर्वेचर है वो राइट साइड में जा रहा है। यानी देखिए ये इसका जो कर्व है, इसका जो सेंटर होगा वो राइट साइड में आ जाएगा, इसका जो पृष्ठ का रेडियस होगा वो भी राइट साइड में जाएगा। तो इसलिए जो इसका फोकस है, जो सेकेंड वाला फोकस है, इसकी फोकस दूरी हम लोग इसमें लेंगे। जैसे देखिए इस पृष्ठ से, पहले पृष्ठ से F2 के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी मानी जाएगी या प्रश्न में इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए हम साइन कन्वेंशन इसमें करेंगे। अब इसके बाद जो है आप अवतल लेंस में आइए, यानी कॉनकेव लेंस में आइए। तो कॉनकेव लेंस में देखिए सेम सिचुएशन है। कॉनकेव लेंस के लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका नाम ओ ओ डैश है। ओके, तो इसमें देखिए इसमें भी जो रे होगी, प्रकाश की जो किरण होगी वो बाईं ओर से इसमें डाली जाएगी। तो जब ये पृष्ठ से टकराएगी तो किस पृष्ठ से टकरा रही है, देखिए ये पृष्ठ से ये जो है टकराएगी किरण, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो इस पृष्ठ का कर्वेचर अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में इसका कर्वेचर है तो इसका सेंटर भी लेफ्ट साइड में होगा, इसका रेडियस भी लेफ्ट साइड में होगा और इसका फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में होगा। तो जो F2 है ये डिसाइड करेगा इसका फोकल लेंथ। तो देखिए F2 से लेकर के इस पृष्ठ के बीच की दूरी को हमने फोकल लेंथ माना है। यानी साइन कन्वेंशन में हम F को ऐसे डिसाइड करेंगे कि इसका प्लस माइनस साइन क्या होगा। पहले हम चुनेंगे कि F कौन होगा, इस तरफ का होगा कि इस तरफ का होगा। तो हमने चुन लिया इस तरफ का होगा। अब साइन भी इससे हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके साइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अगर साइन को आपको क्लियर करना है तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये देखिए साइन कन्वेंशन के बारे में अगर हम आएंगे, देखिए साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, इसमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। जैसे इसका यूज क्या है, यू वी एफ आर आई आई डैश और ओ ओ डैश का साइन क्या होगा, ये हमारा इसका उपयोग होगा। उपयोग आप जानते ही हैं, न्यूमेरिकल्स आप करेंगे, आपको इसके साइन में कंफ्यूजन होगा, आप गलती करेंगे और आपके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो साइन कन्वेंशन क्लियर करने के लिए ये देखिए 3-4 पॉइंट है, अगर इसको हम अच्छे से समझ लें तो साइन कन्वेंशन हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, लेंस को वाई एक्सिस पर रखा मानना है। यानी जो लेंस होगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स होगा उसको ये मानना है कि ये वाई एक्सिस पर स्थित है, ये हमें मानना है। दूसरी बात,
प्रिंसिपल एक्सिस को यक्स एक्सिस पर मानना है। यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, देखिए जब लेंस बनाते हैं तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस को ये मानना है कि ये यक्स एक्सिस पे स्थित है और लेंस को मानना है कि वो वाई एक्सिस पर स्थित है। उसके बाद नंबर तीसरा टॉपिक क्या है, अगर हमें u निकालना है, u का साइन डिसाइड करना है, v का, f का, r का साइन डिसाइड करना है, तो हमें इनको x अक्ष के अनुदिश मापना है। यानी x अक्ष के बाईं ओर देखना है, दाईं ओर देखना है, लेफ्ट साइड में देखना है, राइट साइड में देखना है और उसी के अनुसार हम इसके साइन को क्लियर करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। आफ्टर दैट अगर हमें आई डैश, यानी आई डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ डैश का मतलब होता है वस्तु की लंबाई। अगर हमें वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई को डिसाइड करना है तो हमें इसको y अक्ष के अनुदिश मापना होगा। यानी y अक्ष के ऊपर है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे और y अक्ष के नीचे है तो इसको माइनस साइन के साथ में लिखेंगे। अब चलिए देखिए इसको चित्र पे अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए ये हमारा है एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का साइन कन्वेंशन देखिए करते हैं। जैसे देखिए इसमें जो लेंस है इसको हमने वाई एक्सिस पे रखा हुआ हमने इसको मान लिया है और जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम एक्स अक्ष पर रखा हुआ इसको मान लिया है। तो इसमें देखिए जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की बाईं ओर ऋण दिशा होती है और दाहिनी तरफ कौन सी दिशा होती है, धन दिशा होती है। यानी एक्स अक्ष के बाईं ओर जितनी भी दूरियां हम मापेंगे उसको ऋण चिन्ह के साथ माइनस साइन के साथ में लिखेंगे और अगर कोई भी डिस्टेंस हम प्लस साइड में मापते हैं एक्स अक्ष के तो उसको हम प्लस साइन के साथ में लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो u है। तो u इसमें देखिए किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। तो u यानी वस्तु की स्थिति इसको हम माइनस साइन के साथ में रख देंगे, यानी लेंस से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस माइनस साइन के साथ में लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए u के बाद v की बात करते हैं। v क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी उसकी स्थिति को हम स्मॉल v से कहते हैं। यहाँ पे कुछ बात आप ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस में 5 स्थितियों में रियल इमेज बनता है जो राइट साइड में बनता है, यानी लेंस के राइट साइड में बनता है, एक्स एक्सिस के प्लस साइड में बनता है 5 स्थितियों में। छठी स्थिति में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और वर्चुअल इमेज जो है वो लेंस के लेफ्ट साइड में बनता है। तो जो लेफ्ट साइड में अगर बनेगा वर्चुअल होगा तो उसको माइनस साइन के साथ में रखेंगे और अगर रियल इमेज बन रहा है राइट साइड में जाएगा तो उसको प्लस साइन के साथ में रखेंगे। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया है जो चित्र का, तो इसमें अगर आप देखें इस फिगर में तो जो हमारा इमेज है वो राइट साइड में जा रहा है। तो हमारा इमेज जो राइट साइड में जा रहा है तो इसमें जो वस्तु की प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी इमेज की उसको हम प्लस साइन के साथ में यहाँ पे लिख रहे हैं, तो v यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ध्यान देना ये कंडीशनल है, अगर ये चीज इधर बन गई होती तो ये माइनस के साथ में हम लिख लेते, इसको आप समझ लीजिएगा। u हो गया, v हो गया। अब चलिए f को डिसाइड करते हैं। तो f हमने आपको बताया इस पृष्ठ का लेंगे तो राइट साइड में देखिए फोकस दूरी जो है वो राइट साइड में जा रही है, तो राइट साइड में x एक्सिस की प्लस साइड है, यानी f इसको हम प्लस साइन के साथ में लिखेंगे। तो जो f है इसको हमने प्लस साइन के साथ में लिख दिया। अब देखिए जिधर f है उधर ही r है, क्योंकि आपको रिलेशन पता है ना, f बराबर r/2। तो अगर f यहाँ पे बेटा प्लस हो रहा है तो r भी यहाँ पे प्लस होगा, तो r का भी साइन यहाँ पे हम प्लस कर दे रहे हैं, यानी r जो भी मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको प्लस साइन के साथ में हम लोग लिखेंगे। अब देखिए u भी f हो गया, r हो गया। अब चलिए इसमें ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हमने आपको बताया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज को देखने के लिए हम y अक्ष के अनुदिश इसको मापेंगे, यानी अप साइड में देखेंगे और डाउन साइड में इसको देखेंगे। तो ये देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में जाता है, यानी अगर आप y अक्ष के ऊपर अनुदिश देखेंगे तो ये प्लस साइन के साथ में लिखा जाएगा क्योंकि ये अप साइड में गया है। तो यहाँ पे o डैश को हम प्लस साइन के साथ में लिख देते हैं। अब देखिए बचा आई डैश। अब आई डैश कंडीशनल होगा, अगर आई डैश रियल बना है, ध्यान से समझिए, अगर प्रतिबिंब आभासी बना है तो वो ऊपर बनता है और अगर प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड में बनता है। जैसे हमने जिसका एग्जाम्पल लिया है इसमें जो इमेज है वो रियल बना है, तो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड में बना है। तो डाउन साइड में बनने के कारण ये वाई अक्ष की ऋण दिशा में आया और यहाँ पे हम आई डैश का जो साइन है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ,
उत्तल लेंस की 5 स्थितियों में रियल इमेज बनता है। तो रियल इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड में बनता है, वाई अक्ष की माइनस साइड में बनता है, इसलिए इसको माइनस साइन के साथ में हम लिख देंगे। और अगर यही वर्चुअल बनता छठी स्थिति में तो ये अप साइड में बनता, तो अप साइड में बनता तो यही साइन प्लस हो जाता है। ओके, अब चलिए इसी सेंस में हम लोग जो है कॉनकेव लेंस को भी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने कॉनकेव लेंस को जो है वो वाई एक्सिस पर माना है और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है यानी जो मुख्य अक्ष है इसको एक्स अक्ष पर मान लिया है। अब इसमें कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें u को डिसाइड करेंगे। u देखिए हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है तो ये एक्स अक्ष की कौन सी दिशा है, ऋण दिशा है, तो इसको माइनस साइन के साथ में लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद हम इसमें v को डिसाइड करते हैं। v का मतलब क्या है, देखिए जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बना हुआ है यानी लेफ्ट साइड में बना हुआ है। तो v होता क्या है, v होता है इमेज से लेंस के बीच की दूरी को v कहते हैं। तो v यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट साइड में है यानी x अक्ष की ऋण दिशा में है, तो v का साइन जो है हम माइनस कर देंगे यानी v का भी साइन माइनस हो गया। अब चलिए f को क्लियर कर लेते हैं। हमने आपको f के लिए पहले ही समझा दिया कि किस f को मानेंगे, इस पृष्ठ के f को मानेंगे या इस पृष्ठ के f को मानेंगे। तो आंसर है प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पे पड़ रही है हम उस f को मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण लेफ्ट साइड वाले पृष्ठ पे पड़ रही है, तो इसका कर्वेचर इस साइड में है तो इसमें फोकस ये मानेंगे। तो इसका फोकस और यहाँ पे लेंस के बीच की दूरी को जो है फोकस दूरी कहते हैं, तो इसमें स्मॉल एफ है। अब स्मॉल एफ किस साइड में है, स्मॉल एफ है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में है तो इसका साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा यानी एफ भी माइनस। अब एफ माइनस है तो आपको पता है आर भी माइनस होगा क्योंकि जिधर एफ उधर का ही आर लिया जाएगा क्योंकि एफ बराबर होता है आर बाई 2 रिलेशन। अब इसके बाद क्लियर करते हैं वस्तु की लंबाई ओ डैश और प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में है। हमने बताया है कि ओ डैश आई डैश को प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड और डाउन साइड में इसको मेजर करना है वाई एक्सिस के अनुदिश में। तो ये देखिए अप साइड यानी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ इसमें वाई अक्ष का साइन क्या है, प्लस साइन है, तो यानी अप साइड में है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ओ डैश का साइन प्लस हो गया। इसी प्रकार देखिए जो आई डैश आई है इसमें देखिए आभासी सीधा प्रतिबिंब बना है, तो आभासी सीधा प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में बनता है यानी वाई अक्ष की धन दिशा में बनता है। तो यहाँ पे देखिए आई डैश भी किस साइन के साथ में बनेगा, प्लस साइन के साथ में। और अवतल लेंस के प्रत्येक कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाता है जो उसका इमेज बनता है वो वर्चुअल ही बनता है, तो यानी इसमें ये फिक्स है कि हमेशा ये प्लस होगा और ओ डैश फिक्स है हमेशा प्लस होगा क्योंकि ऊपर ही रखा जाता है। और इसमें ये स्थितियां मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। तो इस प्रकार आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए साइन कन्वेंशन और कॉनकेव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें जो भी मैंने कंटेंट पर डिस्कस किया है।